चलिए आज इतिहास के बारे में पढ़ेंगे, भारत का इतिहास, जो कि ऋग्वेद के बारे में बता दिए थे। अब यजुर्वेद के बारे में बताना था। यजुर्वेद सस्वर पाठ के लिए मंत्रों तथा बलि के समय अनुपालन के लिए नियमों का संकलन यजुर्वेद कहलाता है। सस्वर पाठ के लिए मंत्रों तथा बलि के समय अनुपालन के लिए नियमों का संकलन यजुर्वेद कहलाता है। इसके पाठकर्ता को अथर्वण कहते हैं। ये मैं पहले बता चुका हूँ। ऋग्वेद के पाठकर्ता को क्या कहते हैं? होत्री या होत्री। यजुर्वेद के पाठकर्ता को अथर्वण कहते हैं। चलिए गाइस, तो आगे पढ़ते हैं हम लोग। चलिएगा, यजुर्वेद में यज्ञों के नियमों एवं विधि विधानों के संकलन मिलता है। यजुर्वेद में यज्ञों के नियमों एवं विधि विधानों का संकलन मिलता है। इसमें बलिदान विधि का भी वर्णन है। इसमें बलि विधि का वर्णन है। इसमें बलिदान विधि का भी वर्णन है। अब यह एक ऐसा वेद है जो गद्य एवं पद दोनों में है। यजुर्वेद जो है गद्य से भी है, पद दोनों में है। यजुर्वेद गद्य और पद दोनों में है। अब आएगा तीसरा वेद, सामवेद। साम का शाब्दिक अर्थ है गान, नाच गान। शाम का शाब्दिक अर्थ है गान। इस वेद में मुक्त यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले ऋचाओं मंत्रों, अर्थात मंत्र, ऋचाओं को ही मंत्र कहते हैं, का संकलन है। इसके पाठकर्ता को उद्गाता कहते हैं। उदात्र है, इसमें उद्गाता भी बोला जाता है। इस पहले मैं बता चुका हूँ कि ऋग्वेद के पाठकर्ता को होत्री या होत्री कहते हैं, यजुर्वेद के पाठकर्ता को अथर्वण कहते हैं, और सामवेद के पाठकर्ता को उद्गात या उद्गाता कहते हैं। सामवेद का संकलनकर्ता ऋग्वेद पर आधारित है। इसमें 1810 सूक्त हैं। ऋग्वेद में कितने सूक्त थे? 1028 सूक्त थे ना, और सामवेद में 1810 सूक्त हैं, जो प्राय ऋग्वेद से लिए गए हैं। इसे भारतीय संगीत का जनक कहते हैं। सामवेद को भारतीय संगीत का जनक कहते हैं। यजुर्वेद तथा सामवेद में किसी भी विशिष्ट ऐतिहासिक घटना का वर्णन नहीं मिलता है। यजुर्वेद और सामवेद में ऐतिहासिक घटना का वर्णन नहीं मिलता है। अब चौथा और अंतिम वेद है अथर्ववेद। अथर्ववेद जो है अथर्वा ऋषि द्वारा रचित है। अथर्वा ऋषि द्वारा रचित इस वेद में कुल 731 मंत्र तथा लगभग 6000 पद हैं। इसके कुछ मंत्र ऋग्वैदिक मंत्रों से भी प्राचीनतर है। औषधों का उल्लेख सबसे पहले अथर्ववेद में मिलता है। औषधों मतलब औषधि, दवा, औषधि का उल्लेख सर्वप्रथम अथर्ववेद में मिलता है। ऐतिहासिक दृष्टि से अथर्ववेद का महत्व इस बात में है कि इसमें सामान्य मनुष्य में विचारों तथा अंधविश्वासों का विवरण मिलता है। अथर्ववेद में है जो विचार एवं अंधविश्वास का विवरण मिलता है। पृथ्वी सूक्त अथर्ववेद का प्रतिनिधि सूक्त माना जाता है। पृथ्वी सूक्त अथर्ववेद का प्रतिनिधि सूक्त माना जाता है। इसमें मानव जीवन के सभी पक्षों, गृह निर्माण, कृषि की उन्नति, व्यापारिक मार्गों का गान, खोज, रोग निवारण, समन्वय, विवाह तथा परिणय गीतों, राजभक्ति, राजा का चुनाव, बहुत से वनस्पतियों एवं औषधियों, सांप, वशीकरण, प्रायश्चित, मातृभूमि, महात्म्य आदि का विवरण दिया गया है। कुछ मंत्रों में जादू टोने का भी वर्णन है। अथर्ववेद में है जो वही बाबू सोना जादू टोना का भी वर्णन है। मेरा बाबू थाना थाया, वही है जादू टोना। कुछ मंत्रों में जादू टोना का भी वर्णन है अथर्ववेद में। अथर्ववेद में परीक्षित को कुरुओं का राजा कहा जाता है। अथर्ववेद में परीक्षित को कुरुओं का राजा कहा गया है, तथा कुरु देश का समृद्धि तथा अच्छा चित्रण मिलता है। कुरु देश की समृद्धि का अच्छा चित्रण मिलता है। इसमें सभा में समिति को प्रजापति की 2 पत्नियां गया है, इम्पोर्टेंट है। अथर्ववेद में है जो सभा में समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। वेदों की कई शाखाएं जो वैदिक अध्ययन और व्याख्या से जुड़े विभिन्न दृष्टिकोणों का प्रतिनिधित्व करती है। साकल शाखा ऋग्वेद से एकमात्र जीवित शाखा है जो ऋग्वेद से जुड़ी है। साकल शाखा के ऋग्वेद से जुड़ी है। यजुर्वेद में शुक्ल यजुर्वेद, कृष्ण यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद 2 शाखाओं में बांटा गया है। माध्यान्दिन और कान्व शुक्ल यजुर्वेद अथवा वाजसनेय संहिता के शाखाओं हैं। कृष्ण यजुर्वेद से जुड़ी शाखाएं। कृष्ण यजुर्वेद से जुड़ी शाखाएं काठक,
कनिष्ठल, मैत्रायणी और तैत्तिरीय से हैं कौथुम, राननीय एवं जैमिनीय या तालवकार। सामवेद की शाखाएं हैं। अथर्ववेद की शाखाएं शौनक और पेपलाद हैं। अथर्ववेद की शाखाएं शौनक और पेपलाद हैं। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद, सबसे बाद वाला वेद अथर्ववेद, सबसे पुराना वेद ऋग्वेद, सबसे नया वेद अथर्ववेद। अब आएगा ब्राह्मण आरण्यक उपनिषद। सबसे पहले आएगा वेद ब्राह्मण आरण्यक उपनिषद। अब पढ़ेंगे हम लोग ब्राह्मण आरण्यक तथा उपनिषद के बारे में। संहिता यानी कि वेद, संहिता को वेद बोलते हैं, संहिता को वेद बोलते हैं। संहिता के पश्चात ब्राह्मणों, आरण्यकों तथा उपनिषदों का स्थान है। इसमें उत्तर वैदिक कालीन समाज एवं संस्कृति के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। ब्राह्मण ग्रंथ वैदिक संहिताओं व्याख्या करने के लिए गद्य में लिखे गए हैं। प्रत्येक संहिता के लिए अलग अलग ब्राह्मण ग्रंथ है जिसमें सारणी में दिया गया। देखिए ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ है ऋग्वेद के ऐत्रेय कौशिकी। ऋग्वेद का है ब्राह्मण ग्रंथ ऐत्रेय कौशिकी। यजुर्वेद का है तैत्तिरीय शतपथ, यजुर्वेद का तैत्तिरीय शतपथ। सामवेद का पंचवीस, अथर्ववेद का गोपथ। फिर से एक बार याद करा देते हैं दोस्तों। ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ ऐत्रेय कौशिकी 2 है, यजुर्वेद में तैत्तिरीय और शतपथ 2 है, सामवेद का 25, अथर्ववेद का गोपथ। सामवेद का 25, अथर्ववेद का गोपथ। अब आगे देखते हैं। इन ब्राह्मण ग्रंथों से हमें परीक्षित के बाद बिंबिसार के पूर्व की घटनाओं का ज्ञान प्राप्त होता है। इन ब्राह्मण ग्रंथों से हमें परीक्षित के बाद और बिंबिसार के पूर्व की घटनाओं का ज्ञान होता है, ज्ञान प्राप्त। ऐत्रेय में राज्याभिषेक के नियम एवं कुछ प्राचीन राजाओं के नाम दिए गए हैं। शतपथ में गंधार, शौल, कैकय, कुरु, पंचाल, कौशल, विदेह आदि राजाओं का उल्लेख है। वैदिक साहित्य को ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का स्थान है। वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का स्थान है। आरण्यक में यज्ञ से जुड़े कर्म कांडों की दार्शनिक और प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति है। अब हम लोग पढ़ेंगे उपनिषद। वेद खत्म हो गया, अब पढ़ेंगे उपनिषद। उपनिषद की संख्या 108 है जिसमें प्रमाणिक 13 मूलभूत उपनिषद की श्रेणी में रखा गया है। प्रमाणित 13 गो है, कुल उपनिषद 108 गो है। इसमें यज्ञ से जुड़े दार्शनिक विचार, इसमें यज्ञ से जुड़े दार्शनिक विचार, शरीर, ब्रह्मांड, आत्मा तथा ब्रह्म की व्याख्या दी गई है। स्त्री की सर्वाधिक गिरी हुई स्थिति मैत्रेयी संहिता को होती है, जिसमें जुआ और शराब की भांति स्त्री को पुरुष का तीसरा मुख्य दोष बताया गया है। स्त्री की सर्वाधिक गिरी हुई स्थिति को मैत्रेयी संहिता से प्राप्त होता है, जिसे जुआ और शराब की भांति स्त्री को पुरुष का तीसरा मुख्य दोष बताया गया। शतपथ ब्राह्मण में स्त्री को पुरुष का अर्धांगिनी कहा गया। शतपथ ब्राह्मण किसका है? ऋग्वेद का नहीं है, ऋग्वेद का ऐत्रेय कौशिकी है। यजुर्वेद का है तैत्तिरीय शतपथ, शतपथ हो गया यजुर्वेद का। और 25 किसका था? सामवेद का। और गोपथ अथर्ववेद का। ये शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ है, ये यजुर्वेद का। शतपथ ब्राह्मण में स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी कहा गया है, अर्थात यजुर्वेद में पुरुष की अर्धांगिनी कहा गया है शतपथ ब्राह्मण में। जवालो उपनिषद में 4 आश्रमों का उल्लेख मिलता है। 4 आश्रम जवालो उपनिषद में। 4 आश्रम कौन कौन सा है? ब्रह्मचर्य हो गया पहला, दूसरा हो गया गृहस्थ, तीसरा हो गया वानप्रस्थ, चौथा हो गया सन्यासी। अब हम लोग स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक मनुस्मृति मानी जाती है। स्मृतियों में सबसे प्राचीन
स्मृति मनुस्मृति मानी जाती है। यह शुंग काल का मानक ग्रंथ है। नारद स्मृति गुप्त युग के विषय में जानकारी प्रदान करता था। यह शुंग काल का मानक ग्रंथ है। मनुस्मृति शुंग काल का मानक ग्रंथ है। नारद स्मृति गुप्त युग के विषय में जानकारी प्रदान करता है। अब हम लोग वेदांग वेदों को भली भांति समझने के लिए छह वेदांग की रचना हुई है। वेदों को भली भांति समझने के लिए वेदांग की रचना हुई है। वेदांग कितने हैं? वेदांग 6 हैं। पहला शिक्षा, दूसरा कल्प, तीसरा निरुक्त, चौथा व्याकरण, पांचवा छंद, छठा ज्योतिष। वेदांग 6 हो गया। शिक्षा शुद्ध उच्चारण का शास्त्र होगा। कल्प कर्मकांडीय विधि होगा। निरुक्त शब्दों की व्युत्पत्ति का शास्त्र हो जाएगा। व्याकरण, छंद व ज्योतिष, 3 गो हो गया इधर, व्याकरण छंद ज्योतिष, और 3 गो इधर हो गया शिक्षा कल्प निरुक्त। 6 गो हो गया ना, शिक्षा ज्योतिष कल्प निरुक्त छंद व्याकरण। अब वैदिक साहित्य को अनुच्छन्न रखने के लिए सूत्र साहित्य का प्रणयन किया गया है। स्रोत गृह तथा धर्म सूत्रों के अध्ययन से हमें यज्ञीय विधि विधानों, कर्मकांडों तथा राजनीति विधि एवं व्यवहार से संबंधित महत्वपूर्ण बातें ज्ञात करते हैं। प्रमुख सूत्रकारों में गौतम, बौधायन, अपास्तंभ, वशिष्ठ आदि के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। सूत्रों में गौतम धर्मसूत्र सबसे प्राचीन माना गया है। सूत्रों में धर्मसूत्र सबसे प्राचीन माना जाता है। अब हम पढ़ेंगे आगे पुराण कितने हैं? 18 पुराण है ना। पुराण की संख्या 18 है। भारतीय ऐतिहासिक कथाओं का सबसे अच्छा क्रमबद्ध विवरण पुराणों में मिलता है। इसके रचयिता लोमहर्षि ऋषि तथा इनके पुत्र उग्रश्रवा माने जाते हैं। इनकी संख्या 18 है। पुराण की संख्या 18 है। पुराण का रचयिता है लोमहर्षि ऋषि और उनके पुत्र उग्रश्रवा माने जाते हैं। इनकी संख्या 18 है, जिनमें केवल 5 पुराण मत्स्य पुराण, वायु पुराण, विष्णु पुराण, ब्राह्मण पुराण एवं भागवत में ही राजाओं का वंशावली पाई जाती है। अब हम लोग देखेंगे विष्णु पुराण में मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। मत्स्य पुराण में आंध्र सातवाहन की जानकारी मिलती है। आंध्र सातवाहन वंश की जानकारी मिलती है। वायु पुराण में गुप्त वंश की जानकारी मिलती है। मौर्य वंश के संस्थापक हो जाएंगे चंद्रगुप्त मौर्य। आंध्र सातवाहन वंश के संस्थापक हो जाएंगे सिमुक, जिसकी राजधानी प्रतिष्ठान थी। और गुप्त वंश के संस्थापक कौन हो जाएंगे? श्रीगुप्त। वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम। गुप्त वंश के अंतिम शासक कौन हो जाएंगे? विष्णुगुप्त हो जाएंगे। अब देखेंगे नोट में पुराणों में मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन एवं प्रामाणिक है। सबसे प्राचीन एवं प्रामाणिक पुराण मत्स्य पुराण है। अधिकतर पुराण सरल संस्कृत श्लोक में लिखे गए हैं। स्त्रियों तथा शूद्र जिन्हें वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी, वे भी पुराण सुन सकते थे। मतलब कि अधिकतर जो पुराण सरल संस्कृत श्लोक में लिखे गए हैं, स्त्रियों तथा शूद्र जिन्हें वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी। स्त्री और शूद्र वेद नहीं पढ़ सकते थे, अनुमति नहीं थी, लेकिन वे पुराण सुन सकते थे। पुराणों का पाठ पुजारी मंदिरों में किया करते थे। सामाजिक एवं सांस्कृतिक दृष्टि से अग्नि पुराण का काफ़ी महत्व है, जिसमें राजतंत्र के साथ साथ कृषि आदि संबंधित विवरण भी दिया गया है। उपनिषद की रचना पुराणों से पहले हुई है। हम पहले बता चुके हैं, सबसे पहले वेद, उसके बाद ब्राह्मण, उसके बाद आरण्यक, उसके बाद उपनिषद। और उपनिषद की रचना जब पुराणों से पहले हुई, मतलब कि पुराणों से पहले, यानी पहले उपनिषद हुआ उसके बाद पुराण हुआ। अब पढ़ेंगे बौद्ध एवं जैन एवं अन्य साहित्य। अच्छा ठीक है, बौद्ध जैन एवं अन्य साहित्य पढ़ेंगे आगे। अब हम लोग देखेंगे जातक, जो बौद्ध धर्म का है। बौद्ध धर्म का जातक में बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानी वर्णित है। बौद्ध धर्म बुद्ध की पूर्व जन्म की कहानी वर्णित है। हीनयान
तथा प्रमुख ग्रंथ कथा वस्तु। ये बिहार पुलिस कांस्टेबल में 3 तारीख को पूछा गया। कथा वस्तु का लेखक कौन थे? ऑप्शन में था पहला प्रथम बौद्ध संगति के, दूसरा बौद्ध संगति के, तीसरा बौद्ध संगति के, चतुर्थ बौद्ध संगति के थे। कौन थे कथा वस्तु के लेखक? तो ऑप्शन आंसर हो जाएगा मोकलीपुत्र तीसम, तीसरा बौद्ध संगति के। पहला बौद्ध संगति के तो थे अध्यक्ष महाकश्यप, दूसरा साबाकामी, तीसरा मोकलीपुत्र तीसम और चौथा वसुमित्र। तो कथा वस्तु के लेखक हो जाएंगे अध्यक्ष लेखक मोकलीपुत्र तीसम। ये बिहार पुलिस कांस्टेबल में पूछा गया 2025 में 19,838 जो वैकेंसी था उसमें 3 तारीख को बक्सर में पूछा गया था, 3 अगस्त को, जिसमें अब कथा वस्तु के लेखक पूछा गया था। अब आगे चलते हैं हम लोग दोस्त, ये भाई, जिसमें महात्मा बुद्ध का जीवन चरित्र अनेक कथानकों के साथ वर्णित है। जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। अब हम लोग देखें बौद्ध धर्म को जातक, अब सबसे प्राचीन ग्रंथ बौद्ध धर्म का जातक और जैन धर्म का आगम। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास कल्पसूत्र से ज्ञात होता है। कल्पसूत्र के लेखक हो जाएगा भद्रबाहु। जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में महावीर के जीवन कृतियों तथा अन्य समकालिकों के साथ उनके संबंधों का विवरण मिलता है। अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य, जिसे कौटिल्य भी कहते हैं, विष्णुगुप्त भी कहते हैं, गुप्त वंश का अंतिम शासक विष्णुगुप्त। अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य, अर्थशास्त्र था जो अर्थशास्त्र पे नहीं था, ये राजनीति में था। ये अर्थशास्त्र का जो लेखक था चाणक्य, यह 15 अधिकरण 180 प्रकरणों में विभाजित था। 15 अधिकरण 180 प्रकरण, 15 अधिकरणों एवं 180 प्रकरणों में विभाजित है। इससे मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। अनुवादक श्याम शास्त्री। संस्कृति साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं का क्रमबद्ध लिखने का सर्वप्रथम प्रयास कल्हण के द्वारा किया गया है। कल्हण राजतरंगिणी के लेखक है। कल्हण द्वारा रचित पुस्तक राजतरंगिणी का राजाओं की नदी। इस ग्रंथ में 8 सर्ग राजतरंगिणी में के कल्हण जो पुस्तक है उसमें 8 सर्ग है, जिनमें तरंगों की संज्ञा दी गई है। इसमें प्रारंभ से लेकर 12वीं सदी तक के कश्मीर के शासकों का वर्णन है। अरबों की सिंध विजय का वृत्तांत चचनामा के लेखक अली अहमद में सुरक्षित है। अब हम लोग देखेंगे अष्टाध्यायी संस्कृत भाषा व्याकरण की प्रथम पुस्तक। संस्कृत भाषा के व्याकरण के प्रथम पुस्तक अष्टाध्यायी के लेखक पाणिनि। इसमें मौर्य काल के पहले का इतिहास, मौर्य युगीन राजनीतिक अवस्था की जानकारी प्राप्त होती है। अष्टाध्यायी में पहली बार लिपि शब्द का प्रयोग हुआ है। हम लोग का लिपि है जो देवनागरी लिपि है, लेकिन अष्टाध्यायी में पहली बार लिपि का प्रयोग है। उसमें जो कौन लिपि था, अष्टाध्यायी में पहली बार लिपि शब्द का प्रयोग हुआ। लिपि शब्द का प्रथम प्रयोग अष्टाध्यायी में हुआ। अष्टाध्यायी के किसके लेखक थे? पाणिनि। पुस्तक जो है अष्टाध्यायी के लेखक पाणिनि। अष्टाध्यायी पुस्तक हो जाएगा लेखक पाणिनि हो जाएगा। अब हो जाएगा कात्यायन की गार्गी संहिता, एक ज्योतिष ग्रंथ है, फिर भी इसमें भारत पर होने वाले यवन आक्रमण का उल्लेख है। कात्यायन जो है गार्गी संहिता है जो कि ज्योतिष ग्रंथ है। कात्यायन एक ज्योतिष ग्रंथ है, फिर भी जिसमें भारत पर होने वाले यवन आक्रमण का उल्लेख मिलता है। पतंजलि पुष्यमुत के पुरोहित थे। इनके महाभाष्य से शुंगों के इतिहास का पता चलता है। पतंजलि के लेखक पुतंजलि। पुष्यमित्र जो शुंग वंश के संस्थापक हो जाएगा, पुष्यमित्र शुंग। पतंजलि जो थे पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे। इनके महाभाष्य से शुंगों का इतिहास का पता चलता है। ठीक है, टाटा बाय बाय, ख़त्म हो गया। अब आगे मिलेंगे।